बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम बेअदादि कुल्ले ज़र्रतिन। मेरे अज़ीज़ रफ़क़ाए-कार, अस्सलामु अलैकुम। अभी आप सुबह से काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेरे साथ रहेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा, और अगर आप मुझसे अलहदा हो जाएंगे तो फिर डल हो जाएगा। साथ मेरे आप इस तरह रहेंगे कि मैं आपको साथ मिलाऊंगा अपने इंशाल्लाह। मैं जस्ट आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हल्का सा। सुबह से स्पीकर्स और ऑडियंस के दरमियान कुछ हो रहा है, इसे आप क्या नाम देंगे? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। वेल डन, क्लैपिंग। क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसकी कोई रीज़न होगी? मजबूरी कोई वजह होगी ना कम्युनिकेशन करने की। समथिंग टू डिलीवर, समथिंग टू गेन। स्पीकर जो चाहता है वो कुछ डिलीवर करना चाहता है, और ऑडियंस उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन होती है किसी चीज़ को डिलीवर करने के लिए, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और कम्युनिकेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करें। क्या हो सकती है? हो सकती है। सेंडर और रिसीवर का एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो देन the student will be a great student and the teacher will be a great teacher. Then he or she is not a just teacher, no, then he is a great teacher. तो हम स्टेप्स फॉलो अपने रखेंगे। कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस टू डिलीवर समथिंग। अच्छा, वो जो डिलीवर करना है वो बगैर किसी टेक्निक के, बगैर किसी स्किल के, बगैर किसी पेडागोजी के, बगैर किसी मेथडोलॉजी के हो जाएगा? क्यों जी? ये साइड बड़ी खामोश है। कम्युनिकेशन हो रही है कुछ डिलीवर करने के लिए, तो क्या ये जो डिलीवरी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बगैर किसी स्केल के, बगैर किसी मेथडोलॉजी के, बगैर किसी पेडागोजी के हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि माइक तो दूर ही रहेगा, लिहाजा जो जिसके पास मैं होऊंगा वो ज़रा लाउडली स्पीक कर लेगा। देखें, फर्स्ट थिंग कम्युनिकेशन, सेकंड थिंग टू डिलीवर समथिंग। To deliver something, we need techniques, we need pedagogy, we need skills. अच्छा, ये तीनों चीज़ें किसके लिए चाहिए हमें? तीनों चीज़ें, कम्युनिकेशन, स्किल, अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों स्टेप हमने किस लिए यूज़ करने हैं? हम क्या चीज़ डिलीवर करना चाहेंगे?
हम क्या चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं? Skills, नहीं, स्किल तो यूज़ कर रहे हैं ना, डिलीवर क्या करना चाहते हैं? knowledge, डिलीवर हमने करना है नॉलेज, जिसके आप क्या कहते हैं? कंटेंट। मटेरियल डिलीवर करना है ना, ठीक है। अब 4 स्टेप हो गए। रिमेंबर, हम स्टार्ट हुए कि सुबह से कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन के लिए हम कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, इसलिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। डिलीवर करने के लिए हम ना कोई टेक्निक, कोई स्किल यूज़ कर रहे हैं। देखिए ना, मेरा घूमना फिरना, आपसे बातचीत करना, ये सारी स्किल है, टेक्निक है, ये एक पेडागोजी है। और डिलीवर क्या करना है? कंटेंट। अच्छा, ये जो कंटेंट है ये आपने कहाँ से लिया? जो कंटेंट हमने डिलीवर करना है, स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है ना, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने कहाँ से लिया, कैसे आया हमारे पास? creative thinking से, thinking से, थिंकिंग से आया। क्यों मैडम, ये कंटेंट कहाँ से आया हमारे पास? सर ये या तो ये सिलेबस से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये थिंकिंग के साथ भी है। ओके, नॉलेज है, कंटेंट है, आया कहाँ से? अच्छा, रियली? यस। अब हमारे स्टेप हो गए हैं 5। कम्युनिकेशन, टू डिलीवर समथिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन, टू डिलीवर समथिंग, एंड फॉर डिलीवरिंग समथिंग वी नीड स्किल्स, and we use these skills to deliver content. अब क्वेश्चन ये था कि कंटेंट कहाँ से आया, ठीक है। कंटेंट का इकट्ठा करना कि कौन सा कंटेंट मैंने डिलीवर करना है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? दुनिया में कितना नॉलेज है आप जानते हैं? कोई जानता हो? एनीबॉडी नोज कि दुनिया में नॉलेज कितना है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नॉलेज है। उस अनलिमिटेड नॉलेज में से आपने ऑर्गेनाइज करना है, आपने सिलेक्शन करनी है उस कंटेंट की जो किसको सपोर्ट करे। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। आपने अनलिमिटेड कंटेंट में से कंटेंट सिलेक्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेके आना है। मतलब अपने स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहते हैं, उन्हें क्या समझाना चाहते हैं? नहीं, आप क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन ये है कि वो कंटेंट जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, जब उसकी सीक्वेंस बना रहे होंगे, ठीक है, तो वो सीक्वेंस, वो ऑर्डर, ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो या कोई भी ऑर्डर हो, आप ये सारा काम करते हुए किसी चीज़ को ज़हन में तो रखेंगे ना। रेलिवेंट टॉपिक, लेवल को ज़हन में रखेंगे। स्टूडेंट्स के किस किस्म के बच्चों को हमने पढ़ाना है, किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना है। रेलिवेंट टॉपिक, आप जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वहाँ नहीं पहुँच रहे। जी मैडम। जी सर, जब आप कुछ भी पढ़ाने जाएंगे या डिलीवर करने जाएंगे तो आपको मेथडोलॉजी को माइंड में रखना होगा कि हम जो भी डिलीवर करने जा रहे हैं वो कैसा होगा। तो मेथडोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर। मेथडोलॉजी का जिक्र हम ऊपर वाले स्टेप में कर चुके हैं।
अब हमारा जो टारगेट है वो कंटेंट की सिलेक्शन है, वो मटेरियल सेलेक्ट करना है जो हम बच्चों को डिलीवर किया करेंगे। उस मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ को सामने रखना है? हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को कौन सा कंटेंट कंप्लीट करेगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन आपसे, मैंने आपको पढ़ाना है करिकुलम, टॉपिक करिकुलम है, ठीक है। अब स्टेप्स को अपने ज़हन में बार बार ना ताज़ा रखें। कम्युनिकेशन, डिलीवरी, स्किल्स, मेथडोलॉजी, पेडागोजी, ऑल इज एनलिस्टेड हियर। और उसके आगे अब कंटेंट की सिलेक्शन है। कंटेंट की सिलेक्शन करनी है अपने मकासद को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के कि कौन से ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने हैं। और ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए हमें अपने गोल्स का तयन करना पड़ता है। गोल्स को हासिल करने के लिए हमें अपने एम्स को सेट करना पड़ता है। 3 चीज़ें मैंने बोली, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड एम्स। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, या आप इसको यूँ समझें जैसे कि मीटर रॉड होता है। तो मीटर रॉड में क्या है? सेंटीमीटर्स, फिर मीटर्स, फिर किलोमीटर्स। ऐसे ही है, सेंटीमीटर्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीटर हमारा गोल है और किलोमीटर हमारा एम है। इसको आप इस लेवल से, इस तरीके से समझें। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या एम्स, अच्छा अब आपने जो जवाब मुझे देना है ना, वो डायरेक्ट और 2 लफ्ज़ी होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स, ये गोल्स, ये एम्स किस चीज़ को मद्देनज़र रख के सेट किए जाते हैं? सिंगल वर्ड। स्टूडेंट्स को देख के। स्टूडेंट की बारी बहुत देर बाद आनी है अभी। लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। एनीवन, कोई बताना चाहे? नो, स्टूडेंट्स की बारी बड़ी देर बाद आनी है। मेंटल लेवल, अवेलेबल रिसोर्सेज, नो। रिसोर्सेज तो इस्तेमाल होंगे ना पेडागोजी में। You will have to keep in mind your philosophy. आपने किसको सामने रखना है? अपनी फिलॉसफी को सामने रखना है। और फिलॉसफी किसने देनी है? रिलीजन ने। फिलॉसफी किसने देनी है? फिलॉसफी का आइडियालॉजी है ना, एक सोच है ना, एक नज़रिया है ना। फिलॉसफी का, अब मैंने इंग्लिश का लफ्ज़ बोल दिया तो फ़लसफ़े के लफ्ज़ से हम डर जाते हैं। मतलब ये एक ग्रीक लेटर है, चूँकि ये टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में चल रहा है, हम भी चलाते जा रहे हैं। वरना फ़लसफ़े का लफ्ज़ सुन के हमें घबराना नहीं चाहिए। एक सोच है। फ़लसफ़ा क्या है? एक सोच, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका। लेकिन ये फ़लसफ़ा पैदा कहाँ से होता है? इस फ़लसफ़े को जन्म कौन देता है? रिलीजन। अभी सर जब थोड़ी यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये सारा जो हमने महफ़िल जो सजाई है, इसका एक ही मकसद है कि इस्लामी सोसाइटी को कैसे क्रिएट किया जाए, इस्लामिक कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए। अब ज़रा स्टेप्स को फॉलो करें।
सबसे पहला क्या था? कम्युनिकेशन। सेकंड, टू डिलीवर समथिंग। थर्ड, स्किल्स चाहिए डिलीवर करने के लिए। देन डिलीवर क्या करना है? कंटेंट। कंटेंट को ऑर्गेनाइज कहाँ से करना है? फ्रॉम अनलिमिटेड नॉलेज। ठीक है, वाइड स्प्रेड है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। उस अनलिमिटेड में से हमने अपना लिमिटेड कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, सेट करना है, उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर बनाना है कि कौन सी चीज़ पहले डिलीवर होगी, कौन सी बाद में, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे अपने कंटेंट को, तो क्या हम जिस मर्ज़ी ABC को पकड़ के डालते जाएंगे? नहीं, हमारे ज़हन में हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमने अपने मुआशरे को लेके किधर जाना है। ठीक है, कोई एम्स होंगे हमारे, कोई गोल्स होंगे हमारे, उनकी अचीवमेंट के लिए हमें उससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए। और वो एम्स या गोल्स किसको देख के हम सेलेक्ट करेंगे? कोई फ़िलासफ़ी होगी ना हमारी, हमारा कोई नज़रिया होगा ज़िंदगी गुजारने का। और वो नज़रिया कौन देता है? रिलीजन देता है। और हम कौन है? मुसलमान। हमें कौन सी सोसाइटी चाहिए? अब मैं करिकुलम की डेफिनेशन करने लगा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगी। ये सारा जो हमने किया है, सारा किया है ना, इतने स्टेप्स हमने आइडियालॉजी तक हम पहुँचे हैं। दौरान मुझे या मेरे स्टूडेंट्स को कोई एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जब तक ये हम गुफ्तगू कर रहे थे? कुछ आपने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया है? अच्छा, लेट अगेन, जब मैंने कहा कि सुबह से क्या हो रहा था, तो आपने कहा कि कम्युनिकेशन हो रही थी। इस कम्युनिकेशन के दौरान आपने क्या एक्सपीरियंस किया? इस मेरी थोड़ी सी कम्युनिकेशन के दौरान आपने क्या सीखा? अभी हम लोग सुबह से कम्युनिकेशन कर रहे थे, इस दौरान हम जितने भी स्पीकर्स आए, हमने अलग अलग स्पीकर से अलग अलग चीज़ें सीखी। अभी जैसे आप डिलीवर कर रहे थे तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, डिलीवर करना किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को। और अगेन स्किल्स के बारे में हम लोगों ने बात की, कंटेंट कि हम लोग जो है वो एक कंटेंट जो है वो कैसे। वेल डन, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जब हम सेकंड पॉइंट पे आए कि भाई जब कुछ कम्युनिकेशन करनी है तो फिर कुछ किस लिए करनी है? कुछ डिलीवर करना है। तो क्या जब हम कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कोई हम एक्सपीरियंस करते हैं? हाँ जी सर, जब हम कुछ भी अपना एक्सपीरियंस ही कर रहे होते हैं डिलीवर करते हुए कि बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को मतलब नोटिस कर रहे हैं या पूरी अटेंशन दे रहे हैं जो वो अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, इनके लिए तो भरपूर क्लैपिंग करें। ये है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है कि जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, साथ मैं अपने ऑडियंस को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं उनका जायज़ा ले रहा हूँ, मुशाहदा कर रहा हूँ, मैं अपनी बसात की हद तक चीज़ को साथ साथ एवेल्यूएट कर रहा हूँ कि मेरी बात कहाँ कितनी हद तक मेरे ऑडियंस को समझ आ रही है। तो इस दौरान मैं बहुत सी चीज़ें या मेरे स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब मैंने कहा कि कंटेंट कहाँ से लेना है, तो आप सारे लोग सोच में पड़ गए। जब सोच में पड़ गए तो आपने किस चीज़ को यूज़ किया? मेमोरी को। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया अपनी मेमोरी को रिकॉल करना शुरू कर दिया कि कहाँ से आती हैं चीज़ें, कैसे आती हैं, कहाँ से आएंगी, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ रखेंगे। तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि आप कुछ सोच रहे हैं, और आप एक्सपीरियंस कर रहे थे
सोचने के अमल का, रिकॉल करने का, अपनी मेमोरी को रिकॉल करने का। तो देखें हर स्टेप पे स्टूडेंट किसी ना किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, उसके तजर्बे से कोई चीज़ गुज़रती है, उसकी सोचों से कोई टकराता है, उसको हिलाता है, जुलाता है, उसे शेक करता है, उसे एक्टिव रखने में वो मुआवन होता है। यानी हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। इन सारे तजर्बात को जमा कर लें, सारे तजर्बात को जमा कर लें तो उसे हम कहते हैं कि ये करिकुलम है। अंडरस्टैंड? यानी अगर मैं करिकुलम की डेफिनेशन करूं तो वो ये क्या बनी, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस दैट अ स्टूडेंट experienced throughout his educational process। चूँकि हम एजुकेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस तो सोसाइटी में बाहर भी हो सकते हैं, घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं, लेकिन चूँकि हम अब एक अदारे के अंदर एक अदारे के हवाले से, टीचर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम फिर अपने अदारे को साथ ले लेंगे। तो करिकुलम की बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। अब ये थी एक ओवरव्यू मैंने अभी आपको दिया है, ये डिटेल डिस्कशन नहीं है, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ करिकुलम, कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम क्या है कि वो तमाम तजर्बात जो बच्चा एक तालीमी अदारे में से गुज़रते हुए, अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी ज़ात के साथ महसूस करता है, फील करता है, अपने उन एक्सपीरियंसेस से गुज़रता है, अगर आप उन सब चीज़ों को जमा कर लें तो वो उसका करिकुलम बनता है। सिंपल सी डेफिनेशन है अंडरस्टैंड करने को, लेकिन अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में जाएंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको ना इसका एक तायराना व्यू दिया है, बर्ड्स आई व्यू जिसको आप कहते हैं। ये है कि ताकि आप परेशान ना हो जाएं कि पता नहीं करिकुलम क्या चीज़ होती है। अमूमी तौर पे मैंने देखा है, चूँकि बड़ी देर से वास्ता है इस टीचर्स ट्रेनिंग से, तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है, कहीं भी गए हैं ट्रेनिंग करवाने, गुजरात, साहिवाल, व्याड़ी, लाहौर, सियालकोट, अपना मुल्तान, खानेवाल, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ट्रेनिंग करवाई है। एक चीज़ को कंटिन्यूस ऑब्ज़र्व किया कि हम चीज़ों को फौरी तौर पे अपने जहन पे बोझ ले लेते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ें। तो इट्स सो सिंपल, व्हाट इज़ करिकुलम, द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। अब देखें हम शुरू कहाँ से हुए थे, कम्युनिकेशन से, फिर डिलीवरिंग पे, फिर स्किल्स पे, फिर कंटेंट पे। अब हम कंटेंट को सिर्फ लेंगे, क्योंकि जो सबसे मुश्किल मरहला है वो कंटेंट सिलेक्शन है। ये आपने अपनी सोसाइटी को लेना है ना। कंटेंट सिलेक्शन के लिए आपने अपनी फ़िलासफ़ी को लेना है, और फ़िलासफ़ी जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि कहाँ से मिलनी है, रिलीजन से मिलनी है। मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनकी अपनी फ़िलासफ़ी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, अपनी फ़िलासफ़ी है, बुद्धिज़्म है, उनकी अपनी फ़िलासफ़ी है, ह्यूमनिज़्म है, उनकी अपनी फ़िलासफ़ी है। यानी वो ह्यूमनिज़्म जो है वो तो किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, मज़हब को साइड पर रहने दें, ये देखें कि इंसानियत क्या चीज़ है, बस किसी का अच्छा या बुरा कैसे करना है इसको फॉलो करें। तो इस्लाम
जो अज़ल से है और अबद तक है, इससे बेहतर सोच, इससे बेहतर पाथवे कोई नहीं दे सकता। तो हम ये सोचेंगे कि एक इस्लामिक सोसाइटी की जो रिवाइवल है, मैंने रिवाइवल का वर्ड यूज़ किया है जानबूझ के, वो कैसे होगी? क्योंकि हम अपनी इस्लामिक सोसाइटी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो अब हमारे मज़हब ने हमें क्या सोच दी है कि आपकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? रिश्वतखोर होनी चाहिए, जुल्म ज़्यादती वाली नहीं। अच्छा, जबर और इस्तबदाद वाली? अच्छा, तो फिर शर अंगेज़ी वाली कौन सी होनी चाहिए फिर? इन सब का उलट कौन सी होनी चाहिए? इन सब का उलट। तो जब हम ये सोचेंगे कि हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ ये है कि एक अदल, एक मुसावात, एक हमदर्दी, एक तावन, कोऑपरेशन की बुनियादों पे ये हमें अपनी सोसाइटी को आगे लेके चलना है, तो फिर हम जब कंटेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, तो उस कंटेंट सिलेक्शन में फिर आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, यह आपने मुझे बताना है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, अपने ज़हन को आप रिवाइव करें, रिकॉल करें कि हमारी फ़िलासफ़ी है एक इस्लामिक सोसाइटी। हमारी फ़िलासफ़ी है कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें लेग पुलिंग ना हो, जिसमें लेने की बजाय देने का असर ज़्यादा हो, जिसमें निचले वाले हाथ कम पड़ जाएं, ऊपर वाले हाथ ज़्यादा हो जाएं। तो ऐसी सोसाइटी को बनाने के लिए हमें कुछ कंटेंट तो चाहिए ना भाई। कंटेंट होगा तो आप 1 क्लास को भी डिलीवर करेंगे ना, कंटेंट होगा तो 2 क्लास को डिलीवर करेंगे, कंटेंट होगा तो 3 क्लास को डिलीवर करेंगे, कंटेंट होगा तो एंड सो ऑन जाएंगे। तो आपने कंटेंट सिलेक्ट करना है, तो वो कंटेंट कैसा होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी को रिवाइव करे। कि हमें एक तालिबे इल्म को अच्छे तालिबे इल्म से एक अच्छा मुसलमान भी बनाना चाहिए। नहीं, ये तो तालिब इल्म की खूबी हो गई ना, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। कंटेंट जो, अब देखना, आप कंटेंट को समझे ना कि यह कंटेंट का लफ्ज़ अभी समझ में नहीं आया। वो मटेरियल, वो किताब के अंदर वो लिखी हुई सारी चीज़ें, ठीक है, ये कंटेंट है हमारा। टेक्सुअल चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं? ये हमारा कंटेंट है। 2-3 चीज़ों को गुडमुड ना होने दें, ठीक है। कंटेंट क्या है? दुनिया में फैले हुए इल्म में से उस इल्म को, उस नॉलेज को, उन रिसोर्सेज को, उस टेक्स्ट को, उन दरसी अल्फाज को, उन जुमलों को, उन कहानियों को, उन आर्टिकल्स को, उन बुक्स को इकट्ठा करना और फिर उनको तरतीब देना, सीक्वेंस देना। देखें ना, जो बात आप क्लास 1 को पढ़ाना चाहते हैं वो आप MA वालों को तो नहीं ना पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आप MPhil वालों को पढ़ाना चाहते हैं वो आप BS करने वालों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो सीक्वेंस देना, उसको तरतीब में लेके आना। तो जब आपने ये सारा काम करना है तो आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? जो अब क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए आपको कि आपका वो कंटेंट कैसा होना चाहिए जो हमारी इस्लामिक सोसाइटी को रिवाइव करे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद सजाद फ्राम लखनऊ कैंपस। सर, कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो कंटेंट होना चाहिए। किसके मुताबिक? सर, कुरान और सुन्नत के मुताबिक।
कुरान और सुन्नत के मुताबिक कंटेंट content होना होना चाहिए। चाहिए, अब जो देखें ये तो बड़ा मुख्तसर जुमला है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक कंटेंट होना चाहिए। कहने को ये बड़ा एक मुख्तसर सा एक लाइन का एक सेंटेंस है, लेकिन वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो कंटेंट आपने ऑर्गेनाइज करना है वो लेंगे कहाँ से? आप इसे दोबारा उसका आप सल्लम की हयात मुबारक से हमें मिल सकता है। कहाँ से? आप सल्लल्लाहु की हयात मुबारक से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक वो से। ज़बरदस्त। ये एक पहलू हो गया। कुरान पाक 2 पहलू हो गए, अहादीस 3 पहलू हो गए। अच्छा, सहाबा कराम की ज़िंदगी 4 पहलू हो गए। उम्महातुल मोमिनीन 5 पहलू हो गए। अच्छा, क्या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो दुनिया में कॉमन हैं, मुश्तरक हैं? हैं जिनको सारे मज़ाहब मानते हों। याद रखें, जब भी कोई मज़हब आया है वो ऐन इस्लाम आया है, बाद में तालीमात में गड़बड़ हुई है। अल्लाह ताला ने इस कायनात पे हर मखलूक के लिए एक पैगंबर भेजा है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए रहनुमा, पैगंबर, नबी, रसूल हर कौम के लिए भेजे। ये मत समझें कि हिंदुओं के लिए नहीं आए थे, ये मत समझें कि बुद्ध मज़हब के लिए नहीं आए थे, बल्कि अगर आप सोचें तो बुद्ध मत की अगर तारीख़ को देखें और उसके एरिया को देखें, बुद्ध मत का वो एरिया आप देखें, जितने एरिया में वो बुद्ध मत फैला हुआ है, उसकी तारीख़ जहाँ जहाँ से निकलती है, वो मुजस्मे वगैरह जहाँ से उनके निकलते हैं, तो उसमें तो पूरा एशिया आता है। ठीक है, तो कोई गैर उलूहियत का जो मज़हब है, यानी अल्लाह ताला के भेजे बगैर कोई मज़हब इतना नहीं फैल सकता। हाँ, उनकी तालीमात को सबूताज कर दिया गया, तालीमात चेंज हो गई, मुजस्मे आ गए, बुत परस्ती आ गई, किसी ना किसी तरीके से चीज़ें दाखिल हो गई और मज़हब की शक्ल बिगड़ गई। जब भी कोई मज़हब आया है वो ऐन इस्लाम ही आया है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि अब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिर ख़ातमुन नबीयीन हुए तो साथ ही अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने आपके लिए अब दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब है कि शुरू से दीन इस्लाम आ रहा था, मुकम्मल कब हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ। तो बहरहाल देखें, झूठ बोलना किस मज़हब में जायज़ है? किसी भी में नहीं। किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करना किस मज़हब में जायज़ है? किसी में भी नहीं। चोरी करना किस मज़हब में जायज़ है? डाका डालना किस मज़हब में जायज़ है? किसी की पगड़ी उछालना किस मज़हब में जायज़ है? क्यों भला? दरअसल ये सारी की सारी तालीमात तो कुरानी तालीमात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हदायत करदा तालीमात हैं, इसलिए ये किसी भी मज़हब में एक जैसी हैं। तो अब आपने बच्चों को सिखानी है ईमानदारी, बच्चों को सिखानी है दयानतदारी, बच्चों को सिखानी है हमदर्दी। चलिए अभी आप हम एक ही चीज़ को लेते हैं, ईमानदारी और दयानतदारी सिखानी है। तो ईमानदारी और दयानतदारी को सिखाने के लिए कोई कहानी तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? कोई स्टोरी चाहिए, कोई किताब में लिखा हुआ कोई सबक चाहिए ना। तो वो जो आपने लिखना है एक क्लास की किताब में या 2 क्लास की किताब में या 3 क्लास की किताब में, कोई स्टोरी लिखनी है, कोई कहानी लिखनी है, कोई जुमले लिखने हैं, ये क्या होगा हमारा? ये कंटेंट होगा हमारा। क्या होगा? कंटेंट होगा।
तो कंटेंट को जब हम लिखेंगे तो हम एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो ईमानदारी का सबक देती हो। ये है कंटेंट ऑर्गेनाइज करना, करिकुलम को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, हम 1 क्लास 2 3 4 5 6 जो भी लेवल है हमारा, हम जो ट्रेट, जो खूबी उस बच्चे में पैदा करना चाहते हैं, हम उससे रिलेटेड कहानियाँ, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड ज़रबुल अमसाल, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ कहावतें, उनसे रिलेटेड मौलाना रूमी, मौलाना जामी, अल्लामा इकबाल और बहुत से हमारे फैले हुए हैं बुज़ुर्ग जिनकी तालीमात हमारे पास हैं, तो उनकी ज़िंदगी के वो वाक़यात जो ईमानदारी सिखाते हों वो हम अपने कंटेंट में ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उनका एक सीक्वेंशियल आर्डर बनाएंगे कि अगर इसको 1 क्लास में लिखना है तो कैसे लिखें, 2 में लिखना है तो कैसे लिखें, 3 में लिखना है तो कैसे लिखें। अभी मैडम आपको ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ा रही थी, तो उसमें यही मराहल है ना कि पहले बच्चा क्या करे, नॉलेज ले। तो पहले आप उसको नॉलेज देंगे भाई ईमानदारी होती क्या है, तो आपने अपने कंटेंट में क्या लिया, ईमानदारी क्या होती है। फिर ईमानदारी क्या होती है ये बच्चे को बताने के लिए एक कहानी लिखी। ठीक है, अच्छा फिर ईमानदारी क्या, कहानी पढ़ के बच्चा ईमानदार हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपने एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है। क्या करनी है? एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है। मुझे एक बड़ा अच्छा एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे एक स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ और उनका ये दावा था स्कूल वालों का कि हमारे बच्चे ना चोरी करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी की चीज़ छुपाते हैं, उनका दावा था। तो हमने कहा चलो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। हम उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें सर आप जाएं बाहर घूमें फिरें और कहीं ना अपनी जेब से कोई नोट निकाल के फेंक आए। 500 का नोट निकाला और रास्ते में गिरा दिया। वापस आके हम ऑफिस बैठ गए। अब यकीन करें जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स वो 500 का नोट ऑफिस में था। जो भी बच्चा वहाँ से गुजरा है ना, कोई पानी पीने जा रहा होगा, कोई टॉयलेट में जा रहा होगा, कोई कहीं भी जा रहा होगा, उसने वो नोट पकड़ा, वो टॉयलेट की तरफ या पानी पीने की तरफ नहीं गया, भागा भागा वापस ऑफिस में आया, सर ये वहाँ पे 500 का नोट पड़ा हुआ था। तो दे डिड समथिंग टू लर्न देयर स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्ट कैसे होते हैं, उन्होंने कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की होंगी, उस एक्टिविटीज़ के लिए कोई रिसोर्सेज यूज़ किए होंगे, उन रिसोर्सेज के लिए कहीं से कोई फाइनेंस आई होगी। ठीक है, तो उस फाइनेंस को, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए कोई सोशो इकनॉमिक उन्होंने सिलसिला बनाया होगा, कोई समाजी रवायात को पकड़ा होगा, कोई सोशल कल्चर को लिया होगा, कोई बच्चों को चीज़ डिलीवर की होगी, तो बच्चे ने वो 500 का नोट पकड़ के ऑफिस में पहुंचाया ना। तो मेरे बच्चों ये है करिकुलम, ये है उसकी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो सारी चीज़ें आती हैं उनको एक दफ़ा से फिर आप देख लें। अभी ये आगे बड़ा डिटेल है कि लिखा हुआ करिकुलम क्या होता है, गैर लिखा हुआ करिकुलम क्या होता है, नल करिकुलम क्या होता है, उसकी टाइप्स सो एंड सो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी डिटेल्ड आगे चीज़ें हैं। तो मेहमान चूँकि और बैठे हुए हैं तो मैं उनके लिए इसको एक मुख्तसर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह की होंगी कि उन्होंने ज़रूर वापस फील्ड में जाना होगा। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर फिर मौका मिलता है तो फिर इसको मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे। तो मेरा जो ख़ास टॉपिक था वो यही था कि मैंने आपको अंडरस्टैंड कराना है कि व्हाट इज़
curriculum. Thank you very much.